तो कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। यूपी पुलिस का अब जो भर्ती आई है, अपडेट आपको मिल ही रहा होगा। हर एक चीज़ का फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। तो उम्मीद है आपकी तैयारी चल ही रही होगी। तो उसी के क्रम में हमारी भी तैयारी ज़ोरों शोर से है। बस स्टैटिक जी के और 4 दिन और क्लास चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए सोच रहे हैं हिंदी का भी, बहुत सारे लड़के मेल किए हैं कि हिंदी का भी क्लास चला दिया जाए। तो मैं हिंदी का लेकर आऊँगा आपके लिए 20 डेज में पूरा हिंदी ख़त्म। ठीक है, 20 डेज में आपको पूरा करा दिया जाएगा। हिंदी का सिलेबस पूरी तरह से ख़त्म करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है पुरस्कार। स्टैटिक जीके से यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं पुरस्कार से। और पुरस्कार में जो हमारा टॉपिक है, लेसन तो हमारा पुरस्कार है, पुरस्कार से हमारा टॉपिक है भारत रत्न। तो भारत रत्न किनको कब कब मिला है वो हम आज जानेंगे। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस चैनल से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से बेल आइकन को भी दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह। भारत रत्न क्या है? कोई तो भारत रत्न एक लाइन में जवाब दें। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यही है भारत रत्न। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हो गई थी और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। ये इसका स्थापना है भारत रत्न का। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में शुरू हो गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और शुरू करने से पहले इस जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें जहाँ कहीं भी इम्पोर्टेंट आपको दिखे, जहाँ पर देखिए IMP, जहाँ मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर IMP यानी इम्पोर्टेंट, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो आप समझ जाइएगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आइए, भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। यानी जो प्रधानमंत्री जो सिफारिश करेगा वो उस दिन 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है यह सम्मान। ठीक है, तो इस बार देखिए 26 जनवरी के दिन किसको किसको मिलता है। 26 जनवरी आने वाला है। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया था। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1970 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है यह, बहुत ही लाजवाब। वरीयता क्रम में है यह 7वां इम्पोर्टेंट है। इसका जो क्रम है वरीयता क्रम भारत रत्न का, यह 7वां है। ठीक है, पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राज्यपाल, पांचवा है पूर्व राष्ट्रपति, छठा है CJI और IAS जो अध्यक्ष होते हैं। CJI मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोगों को, उन्हीं को बोला जाता है। राज्यसभा का सभापति और VPM जो कि कैबिनेट मंत्री होता है, और राज्यसभा का और लोकसभा का विपक्ष नेता और CM भारत रत्न, तब जाके भारत रत्न की आती है। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया है। अब तक 1954 में ही एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। 1954 में ही हुआ है, लेकिन 1954 से 2024 चल रहा है ना, 2024 चल रहा है। अब तक किसी को भी एक दिन में 3 पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वही वो दिन था 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन जो कि पहले वैज्ञानिक थे हमारे भारत के। इन तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था 1954 में, वो भी एक साथ। ठीक है, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, और 1955 में यह प्रावधान आया कि पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। ठीक है, 1900, ये मुझे मरणोपरांत कुछ खटकता है। जीते जी आप उस आदमी की कीमत को नहीं समझ पाए,
उसके मर जाने पर आप दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, मुझे कहीं लगता है। और किसी मरणोपरांत इसलिए रखा गया है, अगर कोई किसी का अचानक दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट कहीं हो जाए, अचानक किसी बीमारी से मर जाए तो वो बात समझ में आती है। और पूरा अपना जीवन 90 साल 95 साल अपना जीवन का कार्यकाल वो व्यतीत कर ले, फिर वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर आप उसे देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ठीक है, ये मेरी राय है। अगर आप भी अपना कुछ राय देना चाहें इस पर तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पूरी छूट है आपको। 1966 में ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जो कि सबसे पहले मरणोपरांत इनको दिया गया था भारत रत्न। कुल 14 को मरणोपरांत मिला है, यानी ऐसे 14 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिल गया है। ठीक है, पहले हैं 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, जो कि पहली महिला थी। और 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पहले विदेशी थे। और 1990 में भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला जो कि भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे। कौन? नेल्सन मंडेला। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम। 2001 में लता मंगेशकर को मिला। 2014 में सचिन तेंदुलकर, CN राव। और ये 7 लोग ऊपर का ही क्रम है, इधर तो ये अलग बताया जा रहा है आपको। ठीक है, ये लोग मरे नहीं हैं। और यहाँ से आइए 2019 प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे भारत देश के 13वें प्रेसिडेंट थे। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका जो कि असम के गीतकार हैं, नानाजी देशमुख जो कि महाराष्ट्र के, इन दोनों को मरणोपरांत मिला है। जहाँ कहीं भी मिला है मरणोपरांत जिसको, वो सब लिख दिया गया है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची है। 1954 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेरमण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1955 में सर सगुंडम विश्वैया और डॉक्टर भगवान दास जवाहरलाल नेहरू। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1958 में महर्षि डॉक्टर घोड़ो केशव भार्गवे केरवे जो कि 100वें जन्मदिन पर इनको मिला था। 1961 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था और डॉक्टर विधमन चंद्र राय को भी मिला था। ठीक है, ये सारी सूची आप लोग देख लीजिए। ये भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की ये सूची है, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। और यहाँ से जो कि 1952 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि मरणोपरांत भी इनको मिला है भारत रत्न लेने पर। और लेकिन ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, यह भारत रत्न लेने से इन्होंने इनकार किया था। JRD टाटा और सत्यजीत रे इनको भी मिला है। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुणा अशराफ गनी इनको मरणोपरांत मिला। गुलजारी लाल नंदा इनको भी मरणोपरांत मिला। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये जीवित थे तभी इनको मिल गया था। ठीक है, अब ये देखिए गोपीनाथ बरदोई इनको भी मरणोपरांत ही मिला था। अब आइए पुरस्कारों के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। अब हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार, हेडिंग डालिएगा। पद्म पुरस्कार में हमारा जो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 हैं। इनमें आप तीनों का अंतर अभी आपको समझ में आएगा। पद्म विभूषण जो होता है यह सर्वोच्चता में दूसरा है और सरकारी कर्मचारी को या किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। अब पद्म विभूषण तो आपने देख लिया, पद्म भूषण यह सर्वोच्चता में तीसरा नंबर का ये मतलब पुरस्कार है। और आप किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है, अब पद्मश्री सर्वोच्चता है, ये चौथा है क्रम में इसका। किसी भी क्षेत्र में आप विशिष्ट कार्य करेंगे तो आपको पद्मश्री दिया जाए। किसी भी क्षेत्र में, खेल में हो, TV OB सीरियल आप जो सब बनाते हैं,
आप बहुत तेज दौड़ेंगे, भारत के लिए कुछ करेंगे, तो आपको भी मिलेगा पद्मश्री। ठीक है, किसी भी फील्ड में सर्वोच्च करते हैं तो सबसे अच्छा, तो आपको मिल सकता है। पद्म विभूषण और कुल पद्म पुरस्कार 2023 में पद्म विभूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया था। ये सारे पुरस्कारों का हिसाब किताब आपके सामने है। बस क्या करना है, आपको एक एक बार पढ़ लेना है। हर एक चीज़ आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। कोई गणित तो है नहीं कि इसमें दिमाग लगा के समझना है। बस चीज़ों को एक दो बार पढ़ना है, चीज़ें आराम से आपको क्लियर स्पष्ट रूप से हो जाएंगी। मैंने ये हेडिंग डाल दिया येलो कलर से यार, यही थोड़ा ब्लैक कलर ही रखना चाहिए था मुझे। 2023 में पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों के लिए, और ये 6 व्यक्तियों के नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वीरता पुरस्कार, इसमें तो आप इसके प्रश्न में ही आपको जवाब मिल रहा होगा कि वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब उसी में आइए, हमारा परमवीर चक्र है। ये परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है यह, और यह वार के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही हो गई थी। ठीक है, देख लिए आप। अभी ये देखिए, 1999 कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, इन्होंने जो 1999 की जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इन्हीं में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब उसमें आता है हमारा महावीर चक्र और वीर चक्र, वशिष्ठ सेवा मेडल, शांति के समय सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार, और अशोक चक्र। यह शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन? अशोक चक्र। इसकी स्थापना 1952 में हो गई थी। उसके बाद कीर्ति चक्र है, इसका पहला नाम अशोक चक्र था और 1967 में इसका नाम कीर्ति चक्र किया गया था। ठीक है, यह शांति काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा चक्र है। ठीक है, अशांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र। ठीक है, अब उसी के क्रम में है शौर्य चक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार। हर एक ज्ञानपीठ की पुरस्कार 1961 में स्थापित हो गया था। ठीक है, पूरा आपको स्टैटिक जी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ कर रहे हैं तैयारी, तो आप ये क्लास ले सकते हैं। ये पूरी तरह से एसएससी का जो सिलेबस है वही पढ़ाया जा रहा है। अगर एसएससी का आपने सिलेबस पढ़ लिया तो आप कोई भी यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, आरपीएफ हो, टीटी की भर्ती हो, बैंकिंग की हो, यूपी एसआई की हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो, आप अगर उसमें जीके या जीएस से प्रश्न आएंगे तो आप यह क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सीएपीएफ में भी जो आता है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जो इसके एससीएम वाले एग्ज़ाम होते हैं, ट्रेडमैन्स और टेक्निकल के जो एग्ज़ाम है, तो आप यह क्लास ले सकते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है यह, और यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कबीर पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है चीज़ें जो छूट गए स्कैन करते हुए। यहाँ से ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है IMP, यानी इम्पोर्टेंट है। यह भारत भारती या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है, यह भारत भारती। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा साथियों, हर एक चीज़। बारलाग पुरस्कार, ये भी VC राय और एबल पुरस्कार, प्रेज्वल पुरस्कार। उसके बाद हमारा आता है रामानुजम पुरस्कार। रामानुजम युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम होती है, और यह 2005 से ही शुरू हो गया था, मेरे ख्याल से 2005 से ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका भी गणित ठीक है, दुनिया से लोहा लेने के लिए आप तैयार हैं, तो आपको रामानुज पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, रामानुज जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, ये आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, तो साथियों कल से हम कुछ नया सीखेंगे। पहले ये पूरा पुरस्कार आज मैंने आपको पढ़ा दिया,
हर क्षेत्र से जो कुछ भी पूछा जाने वाला है, जेसीबी अवार्ड, इसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी। ठीक है, पुरस्कार से कहीं से भी कुछ भी अगर प्रश्न आएगा तो आप उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार बच गए हैं जो कि जिसमें नोबेल पुरस्कार आता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। आप पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपका टाइम जाएगा। आपको बना बनाया नोट्स मिल रहा है तो आप इसका फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्लास लेंगे, समय रह नहीं गया है, बस आपको चीज़ें बस पढ़नी है। नोट्स यानी लिख करके चीज़ों को पढ़ना है और समझना है। और कहीं से भी कुछ दिक्कत हो कमेंट में दे देना है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल ही जाता है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, फ्री में आपको जीएस का क्लास दिया जा रहा है, ये सब आपको दिया जा रहा है नोट्स, ये फ्री में। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए आप बताइए। और ये क्लास कोई भी ले सकता है, हर चीज़, ये क्लास हर जगह उस जगह पर पहुंचानी है कि जो लड़का कोचिंग की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। जीएस का मैंने देखा है यूट्यूब पर भी, जीएस का भी नोट्स इतना बेहतरीन कहीं से भी कुछ पढ़ाया नहीं गया, सब लोग आ जाते हैं। देखिए जीएस एक समुंदर है, लोग कहते हैं ना जीएस क्या है, समुद्र है, कितना पढ़ोगे तुम, कितना पढ़ोगे। तो मैं हूँ एक खोजकर्ता, गोताखोर हूँ मैं, आप इतना जानिए, गोताखोर हूँ मैं। और उस समुद्र से आपको मैं वो हर एक चीज़ ला कर देता हूँ जो आपके काम की चीज़ हो। ठीक है, हर एक चीज़ मैं वो आपको देता हूँ। ये प्रश्न आपको एक एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, जो आने वाले विगत एग्ज़ामों में, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, मैं वो हर एक क्वेश्चन ला कर आपको देता हूँ। घर में हर एक चीज़ रहता है तो कुछ कुबाड़ खाना भी जहाँ पर रहता है, समुद्र है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आप पढ़ेंगे तो उसमें अब काम वाली चीज़ें अपना लाएंगे जी। तो मैं जो करता हूँ आपको काम वाली चीज़ें ही आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा यही रहता है संदेश कि हर एक बच्चा को ये पहुँचाए। और ये जो मैं स्टैटिक जीके का ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, उसके बाद बच्चों को कहीं कुछ पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, तो मेरा यही रहता है कि आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके से कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ आप पढ़ लेंगे। अब ये देखिए, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता 2023, इनके सब लिस्ट मैंने बना दिया है, इनमें भी आप लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पुरस्कार से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब कुछ आपके सामने मैंने रख दिया है। आज बस इतना ही आप लोग पढ़िए, नोबेल पुरस्कार विजेता 2023। ठीक है, कल से हमारा यही संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। क्या है ये क्या नहीं है इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कहीं भी रहेगा आपको लिखना होगा, वीडियो को पोस्ट कीजिए और अपना लिखना शुरू कीजिए, हर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समय बहुत कम है, तैयारी को अपनी डेली पढ़िए, 8-9 घंटा डेली पढ़िए। आप मॉक टेस्ट भी लगाइए, प्रैक्टिस से जितना हो सके उतना लगाइए, हर एक चीज़ अब रिवीजन करिए, क्या कि एग्ज़ाम अब नज़दीक है यूपी पुलिस का, और जीएस का उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो आपको यहाँ से हर एक चीज़ पढ़ाई दिया गया है, इतिहास, भूगोल, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। जीके के भी शानदार 1000 क्वेश्चन मैंने कराई दिए हैं यूपी पुलिस के। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही स्टैटिक जीके ख़त्म होगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 20 दिन में पूरा हिंदी ख़त्म। ठीक है, वो भी सीरीज मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, पहले ये ख़त्म हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।